गर्ल इन द बेसमेंट ये एक ऐसी सच्ची घटना पे आधारित पिक्चर है जिसको आप देखेंगे तो आपका दिमाग जो है झकझोर कर रख देगी। ये कहानी शुरू होती है जोसेफ क्रिस नामक व्यक्ति से, जो अपनी ही बेटी एलिजाबेथ क्रिस को 1984 से लेकर 2008 तक अपने ही घर के बेसमेंट में कैद करके रखता है। आगे इस पिक्चर को आप पूरा देखिए और ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी। ये कहानी सारा नाम की एक लड़की की है जो अभी 17 साल की है और कुछ ही दिनों में 18 साल की होने वाली होती है। वो अपने डैड, मॉम और अपनी बहन के साथ रहती है। उसके डैड से उसकी ज़रा भी नहीं बनती है। एक रात सारा को पार्टी में जाना होता है। उसकी मॉम तो अलाउ करती है पर उसके डैड मना कर देते हैं। इस बात पर सारा गुस्सा होती है और वो अपने डैड से बहस करने लगती है। उसकी मॉम उसको समझाती है कि चलो तुम बाद में चली जाना। सारा और भी गुस्सा करती है। तब उसके डैड उसको गुस्सा करके कमरे में जाने को कहते हैं। सारा पैर पटकती हुई कमरे में चली जाती है। वहाँ उसकी बड़ी बहन भी होती है। उसकी बड़ी बहन आउट ऑफ स्टेशन जॉब करती है, जो कभी कभी घर में रहती है। उसी रात सारा छुपकर अपने बॉयफ्रेंड क्रिस के साथ पार्टी में चली जाती है। इधर जब सारा घर में नहीं होती है तो सारे लोग गुस्सा होते हैं और उसके डैड बेचैनी से उसके घर वापस आने का इंतज़ार करने लगते हैं। इधर सारा अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमती है, क्वालिटी टाइम स्पेंड करती है और सुबह सुबह वो घर वापस आती है। वह घर वापस आते ही वो पाती है कि उसका डैड उसको इंतज़ार कर रहे हैं। डैड उसके ऊपर चिल्लाने लगते हैं। तभी उसकी मॉम आ जाती है और उसको बचाकर उसके कमरे में ले जाती है। यहाँ सारा अपनी बहन और मॉम से कहती है कि जब वो 18 की हो जाएगी तो यहाँ से वो दूर फ्लोरिडा चली जाएगी और जॉब करने लगेगी, अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से गुजारेगी। ये बात वहाँ छुप कर डॉन सुन लेता है। तब वो एक चीज़ डिसाइड करता है और वो बेसमेंट में जाकर एक सीक्रेट रूम को खोल देता है, जो एक किताबों की अलमारी के पीछे था। फिर सारा अपनी ग्रेजुएशन पूरी करती है और इस सब में 3 महीने गुजर जाते हैं। एक दिन वो क्रिस से बात करती है कि मुझे जॉब चाहिए। तभी उसकी मॉम आती है और कहती है कि वो बाज़ार जा रही हैं, क्या तुम साथ चलोगी? वो मना कर देती है। इस समय घर में सारा और उसके डैड के सिवा कोई नहीं होता है। तभी उसके डैड सारा के बुलाते हैं कि एक बड़े बॉक्स को बेसमेंट में पहुंचाना है, तुम्हारी हेल्प चाहिए। सारा मदद करती है और बेसमेंट तक बॉक्स को ले जाने में उनकी हेल्प करती है। तभी वो सीक्रेट दरवाज़ा उसके डैड खोल देते हैं, जिसको देखकर सारा चौंक पड़ती है और बॉक्स को उनकी हेल्प से उस सीक्रेट रूम में ले जाती है। डैड बताते हैं कि ये जो रूम है वो वर्ल्ड वॉर 2 के समय यूज़ की जाती थी छुपने के लिए, और तभी वो दरवाज़ा लॉक कर देते हैं। सारा घबरा जाती है और चिल्लाने लगती है। इसी समय वहाँ पे पिन को डायल करने लगती है, जिससे दरवाज़ा अनलॉक हो जाए। 3 बार अटेम्प्ट करने से वेंटिलेशन बंद हो जाता है, साथ ही साथ वहाँ की लाइट्स ऑफ हो जाती है। बॉक्स को जब सारा ओपन करती है तो उसमें उसकी ज़रूरत की सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, जैसे कि ब्लैंकेट, टॉर्च, ये सारी चीज़ें। सारा हेल्प हेल्प वहाँ से चिल्लाने लगती है, जिससे डैड ये नोटिस करते हैं कि ऊपर उसकी आवाज़ आ रही है और वहाँ पे वो एक ब्लैंकेट डाल देते हैं ताकि आवाज़ ऊपर ना जाए। घर पर सारा को ना पाकर उसकी मॉम बहुत परेशान हो जाती है और उसके सभी फ्रेंड्स को फ़ोन करती है, पर सारा का कुछ पता नहीं चलता। इधर सारा लगातार बाहर निकलने की कोशिश करती है, पर वो हर बार नाकाम होती है। फिर 4 दिनों के बाद डॉन सारा से मिलने आता है। तब सारा उसको धक्का देकर रूम के बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजे के बाहर भी एक और दरवाज़ा होता है जो पिन से लॉक होता है। अब सारा फंस जाती है। फिर डॉन सारा के बाल पकड़कर रूम में लाता है और उससे कहता है कि तुम मेरे साथ अच्छा बिहेव करो, तब मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन सारा उसको धक्का देती है, जिससे गुस्से में आकर वो सारा का रेप कर देता है। फिर 1 हफ्ता बीत जाने के बाद सारा की मॉम सारा की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाती है।
तब डॉन पुलिस को बयान देता है कि वो खुद यहाँ से दूर जाकर जॉब करना चाहती थी, शायद इसीलिए वो चली गई है। तब उसकी मॉम बोलती है कि वो सिर्फ ये सपने देखती थी, पर वो ऐसा नहीं करने वाली थी। तब ऑफिसर कहता है कि ऐसी सिचुएशन में हमें सारा को टाइम देना चाहिए, क्या पता वो खुद से वापस आ जाए या फिर तुम लोगों को कांटेक्ट करे। वो वेट करने को कहकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सारा बहुत तकलीफ़ में होती है। वो क्रिस को याद करके रोती रहती है। इधर क्रिस सारा के घर आता है सारा के बारे में जानने के लिए, लेकिन डॉन उससे झूठ बोलता है कि वो स्टीव नाम के लड़के के साथ भाग गई है। वो उसके बचपन का दोस्त था और उसको वो पसंद करती थी, इसीलिए उसके साथ भाग गई है। ये सुनकर वो दुखी होकर चला जाता है। 3 हफ्ते के बाद डॉन सारा से मिलने केक लेकर उसके पास जाता है। आज सारा का बर्थडे था और वो 18 की हो जाती है। डॉन उससे कैंडल बुझवाता है और वो चुपचाप कैंडल बुझाती है। तब डॉन कहता है कि चलो कोई विश मांगो, तो उसे वो कहती है कि मुझे आज़ाद कर दो। डॉन कहता है कि ये नहीं हो सकता, कुछ और मांगो। तब सारा उससे एक टीवी और एक घड़ी मांगती है, क्योंकि उसे नहीं पता चलता है कि कितना टाइम हो रहा है, दिन हो रही है या ये रात हो रहा है। तब डॉन उसे एक घड़ी गिफ्ट करता है, पर उसके बदले वो सारा को यूज़ भी करता है। फिर 37 दिन बीत जाते हैं। तब सारा को अपने सामान में एक पिज़्ज़ा कटर मिलता है। जब डॉन उसके पास आता है तो वो उस पर अटैक करने की कोशिश करती है, जिससे डॉन को पता चल जाता है। वो सारा को बहुत मारता है और इसी मारपीट में उसकी रिस्ट टूट जाती है। अब लगभग 1 साल बीत जाता है। सारा 9 महीने प्रेग्नेंट हो जाती है। बेसमेंट में ही डॉन ने सारा का खाने बनाने का सारा इंतजाम किया होता है। तब सारा को दर्द होता है और वो बेसमेंट में ही एक लड़की को जन्म देती है, जिसका नाम वो मैरी रखती है। पर डॉन बेबी गर्ल से ज़रा भी खुश नहीं होता है और धीरे धीरे इसी तरीके से 4 साल गुजर जाते हैं। सारा की मॉम रोज़ उसको याद करके रोती रहती है। दूसरी तरफ सारा फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है। डॉन सारा के पास जाता है और बताता है कि आज उसका प्रमोशन हुआ है। फिर वो अपनी बीबी के पास जाता है और अपने प्रमोशन के बारे में वो उससे भी बताता है। तब उसकी बीबी कहती है क्यों ना हम एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर रख लें, ताकि वो सारा को ढूंढने में हमारी मदद कर सके। पर डॉन इस बात पर भड़क जाता है और कहता है कि हमारे पास ऑलरेडी एक डॉटर है, और साफ मना करके वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों के बाद डॉन सारा के लिए एक टीवी लाता है, जिसको देखकर वो और इसकी बेटी काफ़ी खुश होते हैं और दोनों इंजॉय करने लगते हैं। कुछ दिन और बीत जाते हैं और सारा को एक लड़का होता है, जिसे वो माइक पुकारती है। फिर अचानक मैरी की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। तब डॉन उसके लिए एडल्ट की दवा लाता है, पर सारा उसे ये कहती कि वो अभी छोटी है, इसीलिए इसको बच्चों की दवा दी जाए। तब डॉन कहता है कि ठीक है, तुम इसकी माँ हो, तुम ही हैंडल कर लो। तो सारा को इस बात पे बहुत ही गुस्सा आता है। फिर एक रोज़ सारा मैरी को एक कहानी सुनाती है। वो कहती है कि एक रानी होती है जो एक राजा से बहुत प्यार करती है, लेकिन रानी के बाप ने रानी के पर काट दिए और उसे गुफा में हमेशा के लिए कैद कर दिया। ये कह के वो रोने लगती है। फिर समय और भी गुजरता जाता है और सालों बाद क्रिस सारा के घर एक बार फिर से आता है, जहां उसकी मुलाकात सारा की बड़ी बहन से होती है। जहां क्रिस बताता है कि तुम्हारे डैड ने मुझे बताया था कि वो स्टीव नाम के लड़के के साथ भाग गई है। ये सुनकर एमी को शौक लगता है। वो क्रिस से कहती है कि मुझे कभी कभी लगता है कि उसके डैड ने ही उसे कहीं छुपा दिया है, क्योंकि वो उसे कभी भी पसंद नहीं करते थे। लेकिन साथ ही मुझे ये भी लगता है कि वो खुद से कहीं चली गई है और अपनी ज़िंदगी को आराम से काट रही है और एक दिन वो वापस आएगी। लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो है कहाँ और इतने दिनों तक वो छुप के कहाँ रह रही है।
इधर सारा की बेटी बाहर जाने की ज़िद करती है। तब सारा उन दोनों के साथ बेसमेंट में ही खेलती है। इधर डॉन से रिमी काफ़ी लड़ती है क्योंकि एमी ने उन्हें डैड ने जो क्रिस को बताया था वो सारी बातें बता देती है। एमी कहती है कि आप मेरी बहन को कभी पसंद नहीं करते थे, उसे हमेशा ही घर में कैद रखते थे। इस बात पर डॉन को भी गुस्सा आ जाता है और वह उससे बेसमेंट की चाबी वहाँ गिर जाती है। इधर डॉन रिमी को संभालने जाता है और एमी चाबियां पाकर बेसमेंट की तरफ चली जाती है, जहां वहां काफ़ी सारा सामान देखकर वो चौंक जाती है। वहां डायपर, टॉयलेट पेपर क्यों है ये सोच में वो पड़ जाती है देखकर। तभी डॉन वहां आता है और उसको समझा करके वहां से हटा देता है। दूसरी तरफ सारा फिर से प्रेग्नेंट रहती है और इस बार वो एक बेबी बॉय को जन्म देती है, जिसका नाम वो थॉमस रखती है। फिर डॉन सारा को ये बेबी को देखने आता है। तब सारा उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो इस बेबी को मॉम के पास ले जाए ताकि इसकी ठीक से परवरिश हो सके। बेसमेंट में हम इसकी परवरिश नहीं कर सकते हैं। इस वजह से डॉन एक प्लान बनाता है। वो सारा के बेबी को घर के बाहर छोड़ देता है। बेबी के साथ एक चिट्ठी भी रख देता है जो सारा का लेटर होता है। उसमें सारा लिखती है, डियर मॉम, ये मेरा बेटा है लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम इसकी परवरिश कर सके, इसलिए मैं इसको आपके पास छोड़कर जा रही हूँ। ये देखकर उसकी माँ काफ़ी दुखी होती है और वो बच्चे को लेकर घर के अंदर आती है। तभी डॉन ये नोटिस करता है कि उस चिट्ठी के साथ एक और चिट्ठी रखी होती है, जिसमें वो धीरे से उसको उठा लेता है, जिसमें लिखा होता है कि डैड ने मुझे बेसमेंट में बंद करके रखा है। ये देख करके डॉन को बहुत गुस्सा आता है। वो समझ जाता है कि सारा ने उसके साथ चीटिंग की है और वो सारा के पास पहुंच जाता है और फिर से उसका वो यूज़ करता है और उसको वो पनिशमेंट देता है। फिर धीरे धीरे 17 साल बीत जाते हैं। मैरी और माइक बड़े हो जाते हैं। इधर सारा नोटिस करती है कि डॉन मैरी पर बुरी नज़र से रखा हुआ है। उसने उसकी बुरी नीयत समझ में आ जाती है, जिससे वो डॉन को कड़े शब्दों में कहती है कि वो यहाँ से चला जाए। तो वो पैर पटकते हुए गुस्से में चला जाता है। इधर मैरी को लाइट ना होने की वजह से अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है और वो वेंटिलेशन के पास बैठकर बहुत रोती है और कहती मुझे बाहर जाना है। सारा उसकी हालात को बहुत अच्छे से महसूस करती है क्योंकि ये दौर वो कई सालों से देखती आ रही है। दूसरी तरफ घर के बाहर जो बच्चा सारा ने छुड़वाया था उसका नाम थॉमस रखा जाता है, जिसको धीरे धीरे करके उसकी माँ बहुत अच्छे से पालती है। अब वो बड़ा हो जाता है। एक दिन बारिश होती है और सारा नोटिस करती है कि पानी घर के अंदर आ रहा है। वो छत पर देखती है तो एक कच्चा पार्ट दिखाई देता है। तब वो उस पार्ट को कुरेदने लगती है। काफ़ी देर कुरेदने के बाद वहाँ थोड़ी जगह बन जाती है, जिससे वो टॉर्च की लाइट बाहर मारती है ताकि कोई देख ले। तभी एक आदमी वहाँ से गुजरता है जो टॉर्च देख लेता है और वो सारा के घर आके डॉन को बताता है कि उसके बेसमेंट से लाइट बाहर आ रही है। तब डॉन समझ जाता है कि ये हरकत सारा की है। तब डॉन सारा से गुस्से में मिलने पहुंचता है, जहां पर सारा चौथी बार प्रेग्नेंट होती है और डॉन उससे काफ़ी मारपीट करता है, जिससे चोट लग जाने के कारण उसका बेबी पेट में ही मर जाता है। कुछ दिनों के बाद डॉन सारा से फिर से मिलने आता है। तब वो थॉमस के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि वो बहुत अच्छा है, वो अगले महीने बेसबॉल टूर्नामेंट के में भाग लेने वाला है। तभी माइक कहता है कि मुझे भी खेलना है, मुझे भी बाहर जाने दीजिए। तब डॉन उन्हें कहता है कि जब तुम्हारी मॉम का बिहेवियर मेरे साथ सही हो जाएगा तब तुम बाहर जाओगे, और डॉन वहाँ से चला जाता है। फिर माइक और मैरी दोनों ही बाहर जाने की जिद करने लगते हैं और वो सारा से लगातार बहस करते हैं, जिससे सारा को भी काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो
इनकी बहस से इरिटेट होने लगती है और इसी गुस्से में आकर वो वहाँ रखा सारा सामान उठाकर फेंकने लगती है और चिल्लाने लगती है और रोते हुए वो क्रिस को याद करती है कि आखिरी बार वो क्रिस के साथ पार्टी में गई थी। तब माइक और मैरी सारा को देखकर दुखी होते हैं। वो उनके पास आते हैं और उससे माफ़ी मांगते हैं। तब सारा उनको सारा सच बता देती है कि किस तरह से डॉन ने उसे कैद करके रखा है और उसके साथ क्या क्या बीती है। ये सुनकर दोनों बहुत डर जाते हैं और मैरी को फिर से अस्थमा का अटैक आ जाता है। तब सारा उन्हें संभालती है। जब डॉन को ये पता चलता है कि सारा ने सब सच बच्चों को बताया है तो वो बहुत गुस्सा करता है और उससे कहता है कि ये तुमने गलत किया है और वो बेसमेंट की लाइट बंद करके चला जाता है। थोड़ा समय और गुजरता है। धीरे धीरे डॉन की सारी सेविंग्स इनको पालने में ख़त्म हो जाती है। इसकी नौकरी भी चली जाती है। तब उसकी मॉम उससे पूछती है कि तुम्हारा सारा पैसा कहाँ जा रहा है, और उसी के बाद उसे घर को खाली करने का नोटिस आ जाता है क्योंकि ईएमआई ना भरने की वजह से उसे घर खाली करने का नोटिस आता है। तब वो तय करता है कि वो सारा और उसके बच्चों को मार देगा। ये सोच करके वो एक पाइप जो कार से कनेक्टेड थी, स्मोक की पाइप उस वेंटिलेशन में डाल देता है। तभी वहाँ थॉमस आ जाता है और डॉन जब थॉमस को देखता है तो उसे अपनी कार बंद करनी पड़ती है। अब 20 साल हो चुके होते हैं और मैरी को एक बहुत बड़ा अस्थमा का अटैक आता है और उसकी हालत काफ़ी सीरियस हो जाती है। तब सारा डॉन से रिक्वेस्ट करती है कि वो मैरी को अस्पताल ले चले। काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद डॉन मैरी को हॉस्पिटल ले जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो ये कहता है कि हम माइक को बेसमेंट में ही छोड़कर जाएंगे। सारा इसके लिए तैयार हो जाती है। तब डॉन सारा और मैरी के साथ हॉस्पिटल चला जाता है और बेसमेंट में ही वो माइक को छोड़ देता है। 20 साल के बाद सारा बेसमेंट से बाहर आती है। वो ये देख करके उसको काफ़ी सुकून मिलता है। इधर मैरी को काफ़ी प्रयासों के बाद डॉक्टरों ने बचा लिया होता है और उसकी हालत अब स्थिर होती है। तब वहाँ पर एक नर्स आती है और उन्हें वो एक फॉर्म देती है कि इसको फिल कीजिए। सारा फॉर्म देखती है, तभी उसके हाथ से फॉर्म पर पानी गिर जाता है। तब डॉन कहता है कि मैं एक नया फॉर्म लेकर आ रहा हूँ और तभी मौका देखकर सारा पास खड़ी नर्स के पास जाने लगती है। डॉन ये देख लेता है और वो भी उसके पीछे आता है, लेकिन समय पर वो नर्स के पास पहुँच जाती है और उसके गले लगकर कहती है कि मेरी हेल्प करो। इत्तेफाक से वहाँ एक ऑफिसर भी होता है जो डॉन को पकड़ लेता है। फिर सारा सब कुछ बताती है शुरू से लेकर आखिर तक और बेसमेंट में माइक को बाहर निकालने को कहती है। बेसमेंट से माइक को बाहर निकाला जाता है। सारा की मॉम ये देखकर शॉक हो जाती है। तब डॉन को जेल भेज दिया जाता है। फिर आखिर में हम देखते हैं कि तीनों भाई बहन मिलकर खेल रहे हैं और सारा भी मॉम और बहन के साथ वहाँ बैठी होती है। तभी वहाँ क्रिस आता है जिसने अभी तक सारा के लिए शादी नहीं की होती है। वो सारा को पीछे बाइक पर बैठाता है और वो सारा को पीछे बैठाकर बाइक पर लेकर निकल जाता है। गाइस, ये जो कहानी है वो सच्ची घटना पर आधारित है। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू। बाय।